ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो 130 पॉइंट नीचे निफ्टी है और सेंसेक्स में करीब 330 पॉइंट की गिरावट। निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक दोनों में गिरावट। निफ्टी आईटी आज ज़्यादा गिरा हुआ है। एलटीआईएम के रिजल्ट्स के बाद काउंटर में तेज पनिशमेंट देखने के लिए मिला है और 600 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट इस समय आईटी इंडेक्स में देखने के लिए मिल रही है। आज एलटीआईएम में तेज गिरावट है, करीब 500 रुपये शेयर गिरा हुआ है, जिसकी वजह से आज आईटी इंडेक्स पर थोड़ा सा दबाव ज़्यादा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इन्फोसिस, टीसीएस यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी गिरावट देखने के लिए मिली। हालांकि उनमें 1% की है, लेकिन कहीं ना कहीं आज इंडेक्स को गिराने वाला शेयर एलटीआईएम बना। एचसीएल टेक में भी करीब 1.5% की गिरावट। लेकिन अब आगे क्या करना है इस पॉइंट पर बात करेंगे, क्योंकि आईटी इंडेक्स तो सहारा नहीं दे रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरुण एन जोशी जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर हैं गोल्फी के, और कुणाल परार जी जुड़ चुके हैं, वीपी हैं चॉइस ब्रोकिंग के। कुणाल जी, वरुण जी, क्या हाल? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। वरुण जी, आप पकड़ सकते थे लेकिन गुड मैंने आफ्टरनून करेक्ट कर सर। दिया। जी 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 जी। जी हाँ जी, कुणाल जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। बताइए सर, क्या हालचाल। कुणाल जी, स्क्रीन देख के तो अच्छा नहीं लग रहा और दर्शकों के सवाल देख के और थोड़ा ख़राब लगता है, क्योंकि बहुत कम दर्शक रह गए हैं जिनकी कि शायद ही किसी में प्रॉफिट हो। और प्रॉफिट होता है तो हम जब भी राय पूछते हैं तो बुक कराना ही पड़ता है हमारे मेहमानों को। वो इसलिए क्योंकि कन्विक्शन नहीं आ पा रही है अभी। बड़ी मुश्किल से प्रॉफिट बन रहा है आजकल। कुछ आसान तरीका बताओ। सर नॉर्मली क्या होता है, अगर जब मार्केट समझ में नहीं आता तो बेटर है कि सर थोड़ी छुट्टी ले लें एंड कहाँ कहीं घूमने चले जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मार्केट हर बार हमें सुने। नॉर्मली क्या होता है कि हमें मार्केट की सुननी कुणाल जी, पड़ती है। 15 महीने से छुट्टी को बेरोजगार कहते हैं। अरे 15 महीने से 15 महीने से पूरा मार्केट ज्यादा नहीं है, चल लेकिन रहा हम सर। अगर 15 महीने की कोई छुट्टी ले ले तो वो बेरोजगारी में गिना जाएगा, वो छुट्टी पे नहीं गिना जाएगा। लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर ये मार्केट अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा साइडवेज होना बहुत जरूरी है। हम्म। एंड सर ट्रेडिंग आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है कि दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, आप ट्रेडिंग तो इजीली कर पाओगे। सो अगर कोई 15 महीने घूम टहल के अगर ट्रेडिंग कर रहा है तो उससे सुखी बंदा मैंने आज तक नहीं देखा सर। इतने सुखी तो हम भी नहीं है सर। नहीं, आपका तो देखिए काम ही ऐसा, आपने प्रोफेशन ही ऐसा चुना है। आपने हमने कि भैया हमें रोज आकर शो करना है, आपको रोज आकर अपने को शो करना है, अपनी शीट्स बतानी है कि क्या प्रॉफिट हुआ क्या नहीं हुआ। एनीवेज, चलो वरुण जी से पूछते हैं। वरुण जी, आप बताएं कोई तरीका। वैसे तो नेटवेब जैसे शेयर ने तो तरीका तो बता रखा है, ये तरीका क्या है कि वरुण जी को सुन जी लो, कुणाल जी को सुन लो, लेकिन फिर भी मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि कोई एक मूल मंत्र। जी। विवेक जी, देखिए मूल मंत्र एक ही है मार्केट का, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जैसे जैसे ट्रेंड आपका रिवर्स होता है आप उस हिसाब से काम करिए। तो देखिए सिल्वर और गोल्ड के अंदर ट्रेंड अप ट्रेंड है तो वहां पर अप ट्रेंड में बने रहिए। निफ्टी साइडवेज है तो कुणाल जी ने बताया कि अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है तो थोड़ा साइडवेज आप मार्केट में ट्रेड नहीं करिए एग्रेसिवली। और दूसरा जो है कि जैसे लेवल्स जैसे जैसे अनफोल्ड होते रहते उस हिसाब से काम करिए। जैसे कि निफ्टी में हमने कल से बात की है कि निफ्टी में एक सेल ऑन राइज वाला ट्रेड बन रहा है। तो जो भी यहाँ से लोअर लेवल से राइज आता है वहां पर एक अच्छा स्टॉप लॉस निकाल के एक सेल कर सकते हैं और वहां से काफी बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हैं। और साथ ही में सर विवेक जी, ऐसा मार्केट जो होता है उसमें काफी बढ़िया क्वालिटी शेयर्स जो होते हैं वो आपको अच्छे दाम पर मिलना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक लिस्ट बना के रखनी चाहिए। जो शेयर्स अपने अच्छे दाम पर मिलना शुरू हो जाए, क्वालिटी आपकी अच्छी हो, वहां पर एक प्राइस अच्छा हो, तो वहां पर एक्यूमुलेट करना चाहिए। इन अ लॉन्गर टर्म यही शेयर्स आपको काफी अच्छा रिवॉर्ड करते हैं। बट इक्विटी में अगर आ रहे हैं तो आपके पास दो नजरिए होने चाहिए, एक शॉर्ट टर्म, बिल्कुल शॉर्ट टू मीडियम टर्म वाला, और एक लॉन्ग टर्म जो वहां पर एक वेल्थ क्रिएट हो सकता है। तो ट्रेडिंग वाला जो आपका प्रोसेस है वहां से आपका खर्चा निकलता है और फिर आपका एक जो बड़ा एक पोर्टफोलियो लंबी अवधि का, वहां से आपका एक वेल्थ क्रिएशन होता है। तो दो तरह की नजरिए होने चाहिए। कोई एक नजरिए से काम करेंगे तो फिर मार्केट में थोड़ा परेशान होना लाजमी है। ये भी ठीक है। अब ट्रेंड इज फ्रेंड। अब अगला सवाल आ जाता है कि ट्रेंड कैसे पकड़ें। अब चलो आगे क्योंकि ट्रेंड तो ट्रंप जी डिसाइड कर रहे हैं आजकल, हम तो कर ही नहीं पा रहे हैं। वो ट्रेंड बताते हैं, 2 दिन में उनकी दोस्ती हो जाती है, ट्रेंड बन जाता है, मार्केट में लोग बाय साइड पर आ जाते हैं, फिर वो पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो जाते हैं, कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, ट्रेंड खत्म हो जाता है। तो ये बड़ा चक्कर चल रहा है। एनीवेज 3 साल तो झेलना ही है।
अगर उनकी कोई मंशा चेंज हो जाए, कुछ सोच चेंज हो जाए तो अलग बात है। आज भी अभी मैं थोड़ी देर पहले उनके कुछ ट्वीट्स पढ़ रहा था कि कुछ खबरें आ रही थी मार्केट में कि उन्होंने नाटो के चीफ से बात की है। उन्होंने कहा ग्रीनलैंड से कम पे तो बात ही नहीं करेंगे, मतलब ग्रीनलैंड तो कम से कम है, पता नहीं वो उस एरिया को कितना और एक्वायर करना चाहते हैं, वो अलग की चीज़ है। एनीवेज, अब फटाफट से इंडेक्स पर आते हैं। वरुण जी बताएं फटाफट से कहाँ इंडेक्स का सपोर्ट दिख रहा है अभी। जी, देखिए विवेक जी, मार्केट ने कल के सेशन में देखेंगे तो जो लास्ट वीक का लो था वहां से प्रोटेक्ट करके एक बाउंस दिया था, बट सेल ऑन राइज वाला मार्केट है। 25,750 700 एक अच्छा सपोर्ट था। अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, वहां पर आप देखेंगे तो कल के सत्र में हमने जब 25,656 एंड 700 के आसपास जाने की कोशिश की, वहां से एक सेलिंग आया है। आज के सत्र में देखेंगे तो 2 दिन का जो लो था, यानी लास्ट वीक और ये वीक का जो लो था, वो ब्रेक हुआ है। और यहाँ पर जैसे हमने बताया था आज के मॉर्निंग शो में भी 25,300 350 का जोन यहाँ पर जा सकता है, तो उसी तर्ज पर यहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रहा है। और हम बिल्कुल आई थिंक 40-50 पॉइंट्स पास में है 25,350। वहां पर एक अच्छा जोन है, क्योंकि आपको मैं थोड़ा रिकॉल कराऊंगा, 5-6 मंथ्स का एक पूरा एक रेंज था 24,350 से लेके 25,300। वहां पर एक काफी बड़ी रिजेक्शन आए थे और एक रेजिस्टेंस था, वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। लास्ट में भी आप देखेंगे तो 25,350 का एक सपोर्ट लिया था मार्केट ने, और फिर हमने ऑल टाइम हाइस किए थे। 25,350 अगर नहीं टिकता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो 25,095 वहां पर 200 SMA है, वहां पर मार्केट टेस्ट करने जा सकता है। तो यहाँ पर सेल ऑन राइज वाला मार्केट है। और आज के सत्र में अगर 25,500 के नीचे हम क्लोजिंग देते हैं तो ये एक ब्रेकडाउन है काफी बड़ा। और 25,800 से लेके आप देखेंगे 26,300 से लेके 25,700 तक 3 कंपनीज आईटीसी, एचडीएफसी और रिलायंस लेकर आए थे। वहां पर ब्रॉडर मार्केट ने इतना पार्टिसिपेशन नहीं किया था, बट अब जैसे जैसे मार्केट लोअर लेवल्स पे जाएंगे, काफी लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे, और जो इंडाइसिस लेवल पर जो काम करते हैं वहां पर भी उनके पोजीशन निकलना शुरू होंगे, तो ब्रॉडर मार्केट भी पार्टिसिपेट करेगा। ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। कुणाल जी अपनी कॉल का रिव्यू दे दीजिए। सर, दो कॉल, सॉरी 3 कॉल ओपन है। उसमें उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस भी है एंड ओएनजीसी और ब्रिटानिया भी है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो अभी फिलहाल जिस हिसाब से ये ट्रेड कर रही है, तकरीबन तकरीबन 14.30। सो अभी तक हमारा वो 14 का ऐसा हुआ नहीं है। सो एक बार होल्ड करके चलने की सलाह है। और दूसरा सर, दो स्ट्रैटेजी हमारी ओपन है। कल हमने ब्रिटानिया दी थी। आज के दिन में देखने जाए तो 2700 से लेके 3000 का प्रॉफिट है। तो तकरीबन तकरीबन आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे 2% का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल पोजीशन होल्ड करके चलने की सलाह है। एंड ओएनजीसी अपना ओपन है। अगर इसी लेवल पर अगर एक्सपायरी आती है तो बहुत ही बढ़िया लेवल का प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है। ओएनजीसी फिलहाल यहाँ पे होल्ड करके चलने की सलाह है। यहाँ पे भी 3,000 से 3200 को, यानी 3 सवा 3% का प्रॉफिट हो यहाँ पे भी आ रहा है। लेकिन अभी फिलहाल इसको और होल्ड करके चलने की सलाह है। तो तीन कॉल जो है अपने ओपन ही है सर फिलहाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वरुण जी आपकी कॉल्स। जी विवेक जी, देखिए कल तो हमने 2 टारगेट हिट कर लिए थे और वहां पर कोई ओपन कॉल्स नहीं थी। हाँ, लॉन्गर टर्म के लिए हमने 1-2 कॉल्स दिया था, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, वहां पर तो एक आपका होल्ड है। दूसरी चीज आज आज के सत्र में हम ऐड करना चाहेंगे केफिन टेक। केफिन टेक का आप चार्ट देखेंगे विवेक जी, 1025 1030 का एक लोअर एंड ऑफ द रेंज था। ऊपरी रेंज पर आप देखेंगे तो करीबन 1200 के आसपास का एक रेंज था। तो आज के सत्र में नीचे का लेवल जो है 1030 का टूटा है, तो यहाँ पर एक सेल कॉल करके हम इनिशिएट करेंगे। 1023 1025 के आसपास अभी कैश मार्केट में शेयर चल रहा है, यहाँ पर सेल करना है। पीसीआर टीम ने अरे बाय लगाया, सेल सेल करना करना है, है। अच्छा। अरे वरुण जी आपने इतनी कहानी बताई, हमें तो लगा बाय करवा रहे हो आप। नहीं कॉल, नहीं कॉल। बता दिया करो पहली सर, सेल वाली लाइन पहले बता दिया करो। ठीक जी, है, स्टैंप लग गई सेल की। सेल करना है। 1055 का स्टॉप लॉस रहेगा। आने वाले सत्र में 985 और 965 के टारगेट रहेंगे केफिन टेक में। हाँ, तो 1055 का स्टॉप लॉस, और टारगेट क्या रखना है इसमें? 985 और 965। 985 और 965। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो केफिन टेक का यहाँ पर इस काउंटर को सेल करके चलना है।
ये एक कॉल है या कुछ और भी देना चाहेंगे वरुण जी? साथ ही में विवेक जी, इंडाइसिस पर भी मेरा एक व्यू है। देखिए, जैसे निफ्टी बैंक का हम चार्ट देखें, काफी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है कंपेयर टू निफ्टी। बट अभी वहां पर भी थोड़ी सी वीकनेस आना शुरू हो चुकी है। 60,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल था, वो टूट चुका था। आज के सत्र में मार्केट ने यहाँ पर एक बाउंस बैक करने की कोशिश की थी, बट 59,950 के जोन से यहाँ पर रिजेक्शन मिला है। यहाँ से करीबन 250 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस रखेंगे। 59,950 थोड़ा रिस्की ट्रेड हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली थोड़ा स्ट्रांग है। बट यहाँ पर भी एक रेंज में फंसा हुआ है, तो लोअर एंड ऑफ द रेंज टेस्ट कर सकता है। 59,950 का स्टॉप लॉस रखेंगे निफ्टी बैंक के अंदर। यहाँ पर पहला टारगेट रहेगा सेल करना है 59,350, और सेकंड टारगेट रहेगा 59,000। ये बैंक निफ्टी पर आप बोल रहे हो ना? जी जी। बैंक निफ्टी पर आप दोबारा बता दीजिए फटाफट से। बैंक निफ्टी सेल करना है, 59,950 का स्टॉप लॉस रहेगा। 59,350 फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट 59,000। ओके, तो निफ्टी बैंक को भी आप नहीं छोड़ रहे और किफिन टेक को भी नहीं छोड़ रहे। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं कि अब क्या उम्मीद करें, आपके ट्रेड के चक्कर में सर बहुत सारे लोगों के शेयर नीचे आ जाएंगे। लेकिन ठीक है, अब ऐसा होना चाहिए कि आपके ट्रेड चलें सेल साइड के, और बाकियों के ट्रेड सब ठीक हो जाए, मार्केट ठीक हो जाए। हम तो यही दुआ करेंगे, क्योंकि जैसा आपने कल किया भी था, नेटवेब में बाय दिया था और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में सेल दिया था, दोनों चल गए थे। जी ठीक है सर, बिल्कुल ठीक। केफिन टेक सेल और साथ ही बैंक निफ्टी सेल, दोनों काउंटर। और कोई पोजीशन ऐड करवा रहे हो आप कुणाल जी? तो अभी एग्जिस्टिंग में कोई नई पोजीशन तो ऐड नहीं करा रहे, लेकिन जो है उसको ही होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है सर, डन। आगे फिर मैं सवाल लेना शुरू करता हूँ। एनएमडीसी पर प्रीव्यू करना है कुणाल जी, इस पर बता दीजिए। अक्षय गुप्ता जी का सवाल है एनएमडीसी। वेल, एनएमडीसी की बात करें फिलहाल, जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है, जो लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है 80 के अराउंड, आज देखने जाए 0.2% स्टॉक नीचे है। अगर स्टॉक 78.50 का अगर लो ब्रेक करता है, तो फिर चांसेस है कि ये आपको 73 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो एग्जिस्टिंग पोजीशन को पूरा होल्ड करके चले 78.50 के एसएल के साथ। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर ल्यूपिन पर। ल्यूपिन का फ्यूचर लिया हुआ है एक हमारे दर्शक ने, इनका नाम है यश जी। इन्होंने फेब्रवरी फ्यूचर लिया हुआ है, लेकिन 2085 का। इस पर क्या करें वरुण जी, जी? अगर 2085 के आसपास अगर उन्होंने फ्यूचर लिया, तो करंट मार्केट प्राइस 2162 चल रहा है। लुपिन में आप देखेंगे तो बाकी फार्मा शेयर से आप थोड़ा अलग है, और यहाँ पर अच्छा ब्रेकआउट मिला था करीबन 2020 2040 के जोन से। अभी भी स्टॉक काफी अच्छा यहाँ पर होल्ड करके रखा है। 2140 ई में, तो 2140 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। एल&टी फाइनेंस, यहाँ पर रविकांत गुप्ता जी का सवाल है। 212.50 की कॉल ली हुई है इन्होंने। कुणाल जी, इस काउंटर पर आपकी राय? एल&टी फाइनेंस एलटी फाइनेंस की बात करें फिलहाल सर, एलटीएफ में एक मोमेंटम जो आज के दिन में देखने को मिल रहा है, एंड जिस हिसाब से एलटीएफ फिलहाल ट्रेड कर रहा है, अच्छा खासा हाई देखने को मिले थे 309 के, लेकिन वहीं से एक करेक्शन भी हमें देखने को मिला है। अभी जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है, एक बार होल्ड करके चलिए नीचे। आप 295 का एक एसएल मेंटेन करके चले, 295 का ब्रेक होता है तो फिर एग्जिट करके चलने की सलाह रहेगी, क्योंकि उसके बाद 283 से लेके 272 तक के भी लेवल आपको ये दिखा सकता है। एक हमारे दर्शक हैं गौरव तिवारी जी, ये बोल रहे हैं सर मैं एक रेगुलर इन्वेस्टर हूँ, पिछले 4 साल से बाय साइड बेस्ड मार्केट हमारे लिए यूनिट एक्मुलेशन का सबसे बेस्ट पीरियड रहा है पिछले 16-17 महीने, लेकिन एज एन ट्रेडर बहुत मुश्किल हो गया। बिल्कुल ठीक है सर, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, ऐसा हुआ है। इनफैक्ट अगर आप इन्वेस्टमेंट भी बोलते तो मैं उसमें भी आपके साथ खड़ा हो जाता कि इन्वेस्टर के लिए भी एक कोई खास मार्केट नहीं रहा है। जिन्होंने लॉन्ग टर्म सोचा एक्मुलेशन के लिए उन्होंने ठीक, लेकिन जो माल लेकर फंसे हुए हैं उनके लिए ये पीरियड भी अच्छा नहीं रहा है, 15-16 महीने। अगला सवाल हमें मिला है हर्षित मंगल जी का। जेके लक्ष्मी सीमेंट 780 में आज ही बाय किया है। वरुण जी, इसमें कोई टारगेट स्टॉप लॉस बता दीजिए। जी, देखिए विवेक जी, ओवरऑल आप देखेंगे तो थोड़ा लेटली सीमेंट काउंटर के अंदर काफी अच्छा नीचे के जोन से बाइंग आना हमने देखा है। पर्टिकुलरली जेके लक्ष्मी सीमेंट की बात करें तो वीकली चार्ट्स पर अपने 200 SMA 730 के आसपास से यहाँ पर एक बाउंस मिला है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 802 810 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन है, उसके ऊपर स्टॉक
चलना शुरू करता है तो अपना 200 एसएम में 850 तक जा सकता है। बिल्कुल अच्छे लेवल पर एंट्री है। यहाँ पर स्टॉप लॉस यहाँ पर 725 का मेंटेन करके चलना चाहिए। अगर स्टॉक में कोई गिरावट आती है किसी वजह से तो यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। 725 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर 361 का फ्यूचर 361 का फ्यूचर लिया हुआ है 361 वैम इसका फ्यूचर लिया हुआ है 1218 पर सिद्धू दिधानी जी ने पूछ रहे हैं कि लॉस बुक करें या नहीं, मतलब इसको होल्ड कर सकते हैं कुणाल जी। 361 वैम, मिधानी की बात चल रही राइट सर? नहीं 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 361 वैम। ओके, 361 वेल्थ अगर मैं बात करूं फिलहाल 1140 के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है और व्यू मेरा थोड़ा डाइसी है। अगर ये स्टॉक समझो 1115 का ब्रेक करता है तो फिर पॉसिबिलिटीज और नीचे के लेवल की हो जाती है, क्योंकि 1115 के बाद आपको कहीं ना कहीं 1090 से लेके 1050 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो व्यू यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा सा वीक साइड का ही है। 1115 के कैसे यहाँ पे मेंटेन करके चलने की सलाह रहेगी। विकास तिवारी जी हैं हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, बोल रहे हैं तीनों प्यारों सर जी को जय श्री राधे जय श्री राधे। तिवारी जी क्या हाल आपके? बोल रहे हैं सर आईपीओ से जो पैसे मिले हैं जो मिले थे बाकी शांति से बैठा हूँ ना शेयर लेते हैं हम तो, कोई नीचे कोई शेयर आता है तो कोई शेयर हो तो बता दो सर जी। बिल्कुल ठीक है, आईपीओ में आजकल काम कर रहे हैं ये तिवारी जी। वरुण जी आजकल कोई शेयर जो कि आपको लगता है कि नीचे आ गया खरीद लें? जी विवेक जी, देखिए अभी तो फ्रेश ब्रेकडाउन है तो यहाँ पर कोई भी शेयर अगर आप अभी पकड़ेंगे थोड़ा सा यहाँ पर डाउन साइड यहाँ पर रहेगा। बट अभी मेटल सेक्टर्स में आप देख सकते हैं, मेटल सेक्टर टाटा स्टील एक अच्छा शेयर है जो नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर 175 178 के आसपास अगर आता है तो यहाँ पर बिल्कुल बाय कर सकते हैं। टाटा स्टील के अंदर अच्छे पैटर्न है और यहाँ पर 210 के टारगेट बन सकते हैं। तो मेटल शेयरों में ध्यान रखें। कमोडिटीज रिलेटेड स्टॉक्स जैसे बीईडीएल है या फिर हिंदुस्तान जिंक में लोअर लेवल पर यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हाल फिलहाल तो स्टॉक मार्केट एक ब्रेकडाउन दे रहा है तो सारे स्टॉक्स थोड़ा सा एक ट्रेंड फॉलो करेंगे और नीचे आएंगे तो हाल फिलहाल अवॉइड करें। 25,350 पर एक बार देख सकते हैं। ठीक है, एक सवाल हमें मिला है HPCL पर ललित कोटियान जी का। इस पर फेब्रवरी की कॉल ली है इन्होंने 470 रुपये की स्ट्राइक की, 7 रुपये 10 पैसे पर अगले महीने की है। कुणाल जी ये ध्यान रखिएगा 470 की स्ट्राइक की कॉल है, 7 रुपये 10 पैसे पर। आपका व्यू सर? 470 की कॉल ली है और अगले महीने की ली है। फिलहाल स्टॉक 440 का राउंड है। नो डाउट अगले महीने की है, यानी अभी बहुत टाइम है, लेकिन 435 का एक यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलने की सलाह दूंगा, क्योंकि अगर 435 ब्रेक हुआ तो फिर सर ये कहीं नहीं रुकेगा और नीचे 400 तक के लेवल दिखा सकता है। सो सिफर साइड एक बार 435 का यहाँ पे एक ऐसे मेंटेन करके चलने की सलाह दूंगा मैं। ठीक है, NBCC इस काउंटर पर आपकी राय वरुण जी? सोमनाथ जी का सवाल है, 105 रुपये के लिए हुए हैं। जी देखिए विवेक जी, एनबीसीसी का चार्ट देखें काफी पॉजिटिव ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी 120 के जोन से। 125 126 के लेवल भी बने थे बट वहां से एक सीधा डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला है और करीबन 99 के लेवल है। हमारे दर्शक है उनका जो खरीदारी है 105 की है, इतना खराब भी नहीं है। 200 ऐसे में करीबन 109 के आसपास है, उससे थोड़ा ही नीचे है। तो अगर ये स्टॉक वापस रिबाउंड करता है तो आपके जो रेट्स तो आ जाएंगे। बट अगर थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया है तो करीबन 85 के जोन आ सकते हैं, वहां पर अक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अगर क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखना है तो 105 का आज हो चुका है स्टॉप लॉस, तो उसके नीचे एग्जिट करना चाहिए। बट आप देखेंगे तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 85 के अराउंड जोन आता है तो वहां पर बिल्कुल ऐड करिए। स्टॉक एक अच्छा स्ट्रक्चर दिखा रहा है मंथली और वीकली पर। डेली चार्ट्स में थोड़ा नेगेटिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये कुछ कॉल्स और कुछ दर्शकों के सवाल, लेकिन आज किसी कारणवश हमें थोड़ा सा जल्दी वाइंडिंग अप करना पड़ेगा। तो वरुण जी, कुणाल जी, आप अपना डिस्क्लेमर दे दीजिए फटाफट से। पहले कुणाल जी आप दे दीजिए। वेल सर, जितने भी स्टॉक की आज हमने बात की, जो भी हमने रिकमेंडेशन दिया है उसमें पर्सनल पोजीशन नहीं है, क्लाइंट वाइज पोजीशन वहां पे हो सकती है सर। ठीक है, वरुण जी आपकी साइड से? जी विवेक जी, 10:30 वाले शो में और अभी जो हम बात कर रहे हैं वहां पर जो भी स्टॉक से हमने डिस्कशन की, मेरा पर्सनल पोजीशन है कंपनी का मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है। सिक्योरिटीज मार्केट है, सब्जेक्ट टू मार्केट इस, तो कोई भी ट्रेड करे अपने फाइनेंशियल सलाहकार के साथ सलाह मशवरा करके ट्रेड करे। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर आउटकम, ध्यान में रखें। तो खूब धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू वरुण जी, थैंक यू कुणाल जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड
अच्छा दिन रहे, यही उम्मीद कर सकते हैं आप दोनों का और आपकी कॉल्स का। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।